भारत रहस्यों की धरती है। यहाँ हर पहाड़, हर जंगल और हर किला अपने भीतर कोई न कोई कहानी छुपाए बैठा है। आज हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे ऐतिहासिक किले में जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं आपस में मिल जाती है। यह है आसिरगढ़ किला। एक ऐसा किला जहां लोग मानते हैं कि महाभारत का एक अमर योद्धा आज भी जीवित है। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। क्या सच में अश्वत्थामा आज भी धरती पर है? क्या उन्होंने आसिरगढ़ किले में शरण ली थी? और क्यों उन्हें अमर होकर पीड़ा में जीने का श्राप मिला? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पूरी कहानी, शुरुआत से अंत तक। देखते रहिए हमारा चैनल हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी विथ राइटेश। आसिरगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। यह किला सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बना हुआ है और इसे दक्षिण भारत का द्वार भी कहा जाता है। इतिहास में इस किले पर कई शासकों का शासन रहा। फारूकी सुल्तान, मुगल शासक और बाद में अंग्रेजों तक इस किले की सत्ता पहुंची। यह किला केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन इस किले की पहचान सिर्फ इतिहास से नहीं, बल्कि रहस्यों और लोक कथाओं से भी जुड़ी हुई है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि अमर आत्माओं और प्राचीन शक्तियों का साक्षी है। अब चलिए चलते हैं हजारों साल पीछे, महाभारत के काल में। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य वही गुरु थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों को युद्ध कला सिखाई थी। अश्वत्थामा बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी, क्रोधी और महत्वाकांक्षी थे। कहा जाता है कि उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें रोग, भूख और भय से मुक्त रखती थी। यह मणि उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाती थी। लेकिन उनके भीतर एक कमी भी थी, अत्यधिक क्रोध और अहंकार। महाभारत का युद्ध केवल युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म का महासंग्राम था। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। जब युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ, तो अश्वत्थामा का हृदय टूट गया। उन्हें लगा कि पांडवों ने धोखे से उनके पिता को मारा है। यही से उनके मन में प्रतिशोध की आग भड़क उठी। उनका विवेक क्रोध के नीचे दब चुका था। क्रोध में अंधे होकर अश्वत्थामा ने एक ऐसा कार्य कर डाला जिसे आज भी महाभारत का सबसे भयानक अधर्म माना जाता है। रात के अंधेरे में वे पांडवों के शिविर में घुसे। उन्होंने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को नींद में ही मार डाला। ये वे बालक थे जो युद्ध के असली योद्धा भी नहीं थे। यह कार्य केवल पाप नहीं, बल्कि मानवता के विरुद्ध अपराध था। इस घटना के बाद अश्वत्थामा का नाम इतिहास में अधर्म के प्रतीक के रूप में लिखा गया। जब पांडवों और भगवान श्री कृष्ण को इस पाप का पता चला, तो वे अश्वत्थामा के पीछे पड़े। डर के मारे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र था जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का सामना किया। अंत में श्री कृष्ण के आदेश से अश्वत्थामा को अपना दिव्य मणि मस्तक से निकालना पड़ा। तभी श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुम अमर रहोगे, लेकिन यह अमरता तुम्हारे लिए वरदान नहीं, बल्कि अनंत पीड़ा होगी। तुम युगों युगों तक धरती पर भटकते रहोगे। न तुम्हें मृत्यु मिलेगी, न शांति। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के शरीर पर जो घाव बने, वे कभी नहीं भरे। उनके शरीर से सदैव पीड़ा और दुर्गंध आती रहती है। लोग उनसे दूर भागते हैं। वे न तो किसी के अपने हैं, न किसी के पराए। यह अमरता ईश्वर का सबसे कठोर दंड थी। अब आते हैं आसिरगढ़ किले पर। लोक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा ने भारत के कई जंगलों, गुफाओं और पर्वतों में शरण ली। आसिरगढ़ किला भी उन्हीं स्थानों में से एक माना जाता है। स्थानीय साधु संतों का दावा है कि उन्होंने एक रहस्यमयी व्यक्ति को किले के आसपास कई बार देखा है। उस व्यक्ति के माथे पर गहरा घाव होता है। वह बहुत कम बोलता है और लोगों से दूरी बनाकर रखता है। कुछ लोग मानते हैं कि वही अमर अश्वत्थामा हो सकते हैं। क्या यह सब सच है, या फिर यह केवल लोक कथाएं और आस्था है? आज तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन भारत की संस्कृति में आस्था भी एक बड़ा प्रमाण मानी जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार मनुष्य को किस हद तक गिरा सकता है, और यह भी कि ईश्वर का न्याय कभी टलता नहीं।
तो यह थी आसिरगढ़ किले और अमर योद्धा अश्वत्थामा की पूरी रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ऐसी मिथोलॉजी और हिस्ट्री की रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें